26 states, 1,200 plus reporters, 66.9. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना बस ऐसा लगता है कि अभी आया और अभी गया। अभी हम और आप मिल बैठे थे, पहले अशरे की बात कर रहे थे, और अब देखिए किस तरह से ये बाबरकत महीना अब बस हमसे रुखसत हुआ चाहता है। ईद उल फित्र की खुशियाँ तो ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रमज़ानुल मुबारक को जुदा होते देखकर हम सब की इबादतों में भी शिद्दत आ जाती है। ख़ास तौर पर मैं यहाँ अपनी बहनों का जिक्र करना चाहूँगी, ख़वातीन का जिक्र करना चाहूँगी, चूँकि हम सबका जो टाइम टेबल है वो एक ख़ास अंदाज में ढल जाता है। हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, घर बाहर, सहरी, इफ्तार, शॉपिंग और फिर अपनी इबादतों का भी हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारे लिए तो ये रमज़ान वाकई में बाइसे रहमत ही होता है। नाज़रीन, चूँकि अब कुछ ही दिन बाद ईद आने वाली है, तो मैं अपनी बहनों से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम में वो रोज़ों के मुतालिक, रमज़ान के मुतालिक तो मालूमात हासिल कर ही सकती हैं, साथ ही साथ ईद के ताल्लुक़ से भी वो अपना अगर कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ शुकूक व शुबहात हैं उनके दिल में, तो वो पूछ सकती हैं। कुछ पैगाम देना चाहती हैं अपने अपनों को, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए है। हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जिस तरह से पूरे महीने हम लोगों ने कोशिश करी आपके सामने रमज़ान टाइम में बेहतरीन अंदाज में आपको दे सकें। हमारा मर्दों का ख़ास प्रोग्राम होता रहा, ख़वातीन स्पेशल होता रहा, उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक से मुतालिक हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हुए, उनके ताल्लुक़ से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमें यहाँ पर कह सकती हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ दरख्वास्त यही कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ जो है वो बंद कर दें। बाद में हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ये अपनी आवाज़ जो है वो सुन सकती हैं, हमारा प्रोग्राम जो है वो देख सकती हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही ख़ास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा अमतुल आतिफ़ा साहिबा, चेन्नई से हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। अमतुल साहिबा, एक बार फिर से हम आपका बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे अपनी ख़ास पेशकश रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल में। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आपकी नात की फरमाइश को पूरा करने के लिए हम सब की जानी पहचानी, हम सब की हर दिल अजीज़ ज़ीनत आलिमा साहिबा, जो कि हैदराबाद से जिनका ताल्लुक़ है। ज़ीनत साहिबा, आपका भी हम बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे अपने इस ख़ास पेशकश पे। जज़ाकल्लाह। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और जिस तरह से हमने कहा कि हम आज ईद के बारे में बात करेंगे। ईद से पहले जो रात होती है, इनामों की रात जिसे कहा जाता है, उसके ताल्लुक़ से आज हम ज़रूर यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी रात है जिसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम शॉपिंग या दूसरी मसरूफ़ियात में, किचन की मसरूफ़ियात में, ख़ास तौर पे ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ, उस पर हम बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन वही रात जो कि इनामों की रात है, तो उस रात में किस तरह से ख़ास इबादतें हमें अपनी जारी रखना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे। मैं ज़ीनत साहिबा से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि वो आज के हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ अपने कलमात से करें। ज़ीनत। ज़ीनत, कलाम अभी आपने सुनाया। नाज़रीन, आप भी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे, ख़ास तौर पर मेरी बहनें, कि एक ऐसा कलाम जिसको हम जब भी सुनते हैं एक अलग ही रूहानी कैफियत हम सब पे तारी हो जाती है। आप भी अपनी नात की फरमाइश यहाँ पर कर सकती हैं। और चलिए, हमारे साथ आलिमा अमतुल आतिफ़ा साहिबा मौजूद हैं जो कि चेन्नई से हमारे साथ हैं। अमतुल साहिबा, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, रमज़ानुल मुबारक बस अब हमसे जुदा ही हो रहा है। ईद उल फित्र की खुशियाँ जो हैं वो हर तरफ नज़र भी आ रही हैं, और इस बार जो कि ईद कोरोना के बाद 2 साल के अरसे के बाद हम लोग थोड़ा सा खुलकर मना रहे हैं, तो एक अलग ही बाज़ारों में और सब जगह चेहरों पर भी रौनक नज़र आ रही है। हम ये चाहेंगे कि आप अब हमारे प्रोग्राम के आपकी तरफ से जो आगाज़ है वो तमहीदी कलमात के साथ करें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया और ये मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ, अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा कि
ہر جگہ بہت زیادہ چہل پہل ہے، لوگوں میں خوشی کا ماحول ہے. 2 سال کے بعد عید کی زور و شور سے تیاری ہو رہی ہے. مگر سب سے پہلے تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ عید الحمدللہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پروردگار عالم کی نعمتیں ہم سب پر شامل حال ہوتی ہیں. بالخصوص جیسے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ یہ آخری عید کی رات کہ جسے لیلۃ الجزا بھی کہا جاتا ہے، یعنی تحفے کی رات ہوتی ہے کہ جہاں پروردگار عالم اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ بالخصوص اس رات کو ہم اتنی ہی شدت کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ گزارے کہ جیسے ہم نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ گزارا ہے. اور بالخصوص جو آخری عشرے کی ہم بات کریں کہ جہاں الحمدللہ ہم نے حد الامکان یہ کوشش کی ہے کہ ہم پروردگار کو راضی کر سکے، قیام اللیل کیا ہے، شب بیداری کر کے ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بالخصوص عید کی رات کو، یعنی عید شب عید کے لیے ہم اسی طرح اہتمام کریں. اس کے باوجود کہ ہم مصروف ہیں خواتین، الحمدللہ میں یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گی کہ جو خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں وہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. یہ ایک اور گفتگو ہے، ایک اور گفتگو ہے. مگر یہاں بالخصوص اس مختصر رات کے حوالے سے کہ یہاں نعمتوں کی رات ہے کہ جہاں پروردگار اپنے بندوں پر نعمتیں عطا کرتا ہے اور مخصوص اعمال بھی اس رات کے حوالے سے موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بالخصوص اس رات کو ہم درک کریں اور جاگ کر گزاریں اور تمام اعمال کو کرنے کی حد الامکان کوشش کریں. اور کئی اعمال موجود ہیں، بالخصوص اس میں استغفار کا ورد کرنا بہت ضروری ہے. اور تاکید کی گئی کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں اس رات کو کہ خداوند کریم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے اس ماہ رمضان کو ہمیں زندگی عطا کی اور ہم نے اعمال پروردگار کی بارگاہ میں بجا لائے. تو اس کا سب سے بڑا یعنی پورا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے. مگر خداوند کریم نے ایک بہترین ہمیں ذریعہ عطا کر دیا کہ پروردگار کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی تم شکر کرو کہ میں تم میں اضافہ کروں. اور اس رات کے اعمال میں ایک عمل یہ کہ ہم خداوند کریم کا شکر ادا کریں، تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ جو آج پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے. اور آقا نامدار کی حدیث کے حوالے سے اور بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا، آقا نامدار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی اسے اس بات کا احساس کرنا ہے کہ آج بھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں. خدا نے اسے ایک نیا دن عطا کیا ہے. زندگی اپنے آپ میں نعمت خداوند کریم ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی کو وہ بہترین طریقے سے خدا کی رضا میں گزار کے نامہ اعمال کو سنوار سکتا ہے. تو یہ سانسیں، یہ دل کی دھڑکنیں جو چل رہی ہیں وہ اپنے آپ میں خدا کی نعمت ہے. تو اس کا ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے. بالخصوص عید کی رات کو ہم جہاں استغفار کریں گے، قیام اللیل کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے کہا گیا کہ سورہ کہف کی کو ہمیں پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی تلاوت کرنی ہے. اور سورۃ الانعام کی تلاوت ہمیں کرنی ہے. بہت تاکید کی گئی ہے ان 2 سورتوں کی انشاءاللہ. جی بالکل، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی بہنوں تک وہ تمام باتیں یہاں پر شیئر کر سکیں جو شاید ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ ہم شیئر بھی کر سکیں. اور آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، اب تھوڑا سا ہماری بہت ساری بہنیں چونکہ ایک مخصوص گزارتی ہیں، ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہو جاتا ہے، صبح سحری سے پہلے جگنا ہے، اس کے بعد تمام تر چیزوں کی تیاری کرنا ہے، پھر پورا دن ایسے ہی ہو جاتا ہے، پھر رات بھی اپنی عبادتوں میں گزارتی ہیں. آپ سے ہم یہاں پر یہ ضرور ایک میسج دینا چاہیں گے کہ رمضان المبارک بہترین ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہم سب کی تربیت کرتا ہے. کیوں نہ ہم اس ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہے اس کو آگے بھی جاری و ساری رکھیں. جی، آپ کا سوال الحمدللہ بہت ہی بہتر ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے سوال کیا. یہ دراصل یہ ایک
ट्रेनिंग पीरियड है माह रमजान की, जिसे हम सिर्फ 1 महीने तक महदूद न रखें। देखिए, परवरदिगार आदम ने रोजों को वाजिब किया है तो खुदा समद है, वो बेनियाज है। हम अगर रोजा रखे न रखे उससे खुदा की जात मुबारका में कोई फर्क आने वाला नहीं है, मगर खुदा ने इबादत का हमें सलीका सिखाया ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदला सके, अपनी जिंदगियों को कामयाब कर सके, एक बेहतर इंसान बन सके। और परवरदिगार ने इस रोजे का मकसद भी कुरान करीम में बयान कर दिया कि जहाँ परवरदिगार कहता है कि हमने तुम पर उसी तरह रोजों को वाजिब किया कि जिस तरह गुज़िश्ता उम्मतों पर वाजिब किया, कि ताकि तुम साहिब तक़वा हो जाओ, यानी मुत्तक़ी बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। यानी तक़वा का मतलब ये है कि हर बुराई से इज्तनाब करना और अच्छाई को करना, खुदा की इताअत में जिंदगी को गुजारना। जैसे पूरा महीना हमने रोजे रखे हैं तो सिर्फ भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर जानती हैं और साहिब इल्म का मजमा है, हमारे नाज़रीन को ये बात पता है कि महज भूखा रहने का नाम रोजे नहीं है, बल्कि वो तमाम कामों से इज्तनाब करना है कि जो किसी को तकलीफ पहुंचाती है। हम अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल में रखें, यानी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, हम अपनी जबान को कंट्रोल में रखें, हम किसी की दिल आजारी ना करें, किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचाए, किसी के हक को गज़्ब ना करें। देखिए, तमाम परवरदिगार ने तमाम इंसानी हुकूक को इतना वाज़ेह तौर पर बता दिया और माह रमजान में महसूस कहा गया कि ये तमाम चीजों से हमें इज्तनाब करना है। और यही जो है रोजे का मफहूम है, यानी हक़ुल इबाद की भी अदायगी हो रही है और हक़ुल नास की भी अदायगी हो रही है। तो ये 1 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है कि ये नहीं हो जाए कि खुदा ना खास्ता यहाँ माह रमजान खत्म हो जाए और ये तमाम नेकियां हम नेकियों से दस्तबरदार हो जाए। ये नहीं है। हम जहाँ 30 दिन हमने तमाम बातों का एहतमाम किया है, नेकी की है, बुराइयों से गुनाहों से इज्तनाब किया है, रज़ा इलाही में जिंदगी गुजारी है, तो अब हम अपनी आगे वाली जिंदगी में, यानी आने वाली जिंदगी में हम तमाम बुराइयों से हम इज्तनाब करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरती के साथ कहते हैं कि कम अज कम जो परवरदिगार अज्र अता करेगा उस इंसान के लिए कि जो रोजा रख रहा है खुदा की रजा हासिल करने के लिए, वो ये है कि उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। तो गोया खुदावंद करीम ने हमें एक नई जिंदगी दोबारा अता की है माह रमजान के बाद, यानी हमारा नामे आमाल तमाम गुनाहों से बरी हो गया है इंशाअल्लाह। बस ये उम्मीद भी है, खुदा से दुआ भी है कि परवरदिगार तमाम हसनात को हमारे नामे आमाल मेरे को हमारे गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को बख्श दे। तो अब यहाँ परवरदिगार ने अगर हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दिया है तो गोया उसने हमें एक नई जिंदगी अता की, और अब हमें इस नई जिंदगी को इस तरह गुजारना है जैसे उसने हमें गुजारने का हुक्म दिया। सिर्फ 1 महीना ऐसी जिंदगी ना गुजारे, बल्कि तमाम अपने आने वाले औकात को इस तरह गुजारे इंशाअल्लाह कि जिससे खुदा हमसे राजी हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे अंदाज में ये बातें हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही हैं और हमारे साथ हमारी नात खां ज़ीनत आलम साहिबा भी मौजूद हैं। उनसे भी हम नात की फरमाइश जो है वो करेंगे। हम अपने कॉलर से बात करना चाहेंगे, कॉल्स का सिलसिला भी लगातार अब शुरू हो चुका है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने पहले कॉलर से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया? जी मैं नुसरत मलिक जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ कि मेरा एक सवाल है, जो ईद फित्र का जो हम फितरा निकालेंगे इसे हम कैसे तकसीम कर सकते हैं, और ईद से उससे पहले तकसीम करना चाहिए ताकि जो गरीब हैं वो अपने अखराजात वो खरीद पाएँ, चाहिए सही पहले ही खरीद देना चाहिए, और एक अंदाज की भी फरमाइश है। बिल्कुल, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि जम्मू कश्मीर से आपने हमें कॉल किया है, आपको हमारा ये प्रोग्राम जो है कैसा लगता है? रमज़ान से मुतालिक हमारे जितने भी प्रोग्राम थे न्यूज़ 18 उर्दू के, वो आपको कैसे लगते हैं? जी हाँ, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान से मुतालिक जितने भी प्रोग्राम आते हैं इससे हमें वो तमाम मालूमात हासिल होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता, और हम कभी कभार किसी आलिम से पूछ भी नहीं पाते हैं। बहुत अच्छी बात। तो जब मालूमात रहती हैं तो फिर हम इन चीज़ों से हमें आगाही होती है कि किस चीज़ को किस तरीके से क्या करना चाहिए, किस ज़कात का पैसा कहाँ देना चाहिए और खुम्स का कहाँ देना चाहिए।
کی تمام معلومات ہمیں بہت اچھی بات آپ نے یہاں پر کہی ہے اور بہت ہی حوصلہ افزائی آپ نے کی. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے دل میں رہ جاتی ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس سے پوچھیں, اور اسی لیے ہمارا یہ خاص پلیٹ فارم ہے. ہمارے ساتھ چونکہ امت العاطفہ صاحبہ بھی موجود ہیں, ان سے ہم ضرور پوچھیں گے صدقہ فطر کے تعلق سے, لیکن اس سے پہلے آپ کی جو نعت کی فرمائش ہے وہ ہم یہاں پر ضرور پوری کرنا چاہیں گے. زینت عالم صاحبہ, ایک خوبصورت سے کلام ہو جائے. آج رمضان المبارک کی آخری تاخیرات کی مناسبت سے میں یہ کلام پیش کرنا چاہتی ہوں. جی تو سماعت فرمائیں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے, آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے, خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے, خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے, کس قدر جاں فدا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو, آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو, آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو, باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. بہت خوبصورت زینت صاحبہ, اور بالکل صحیح آپ نے کہا کہ نور ہر سو جو ہے وہ طاری ہے, اور رب تو خود ہم سے کہتا ہے کہ مانگو میں دوں گا. تو ہم سب کو اپنے رب سے مانگنے میں, دعائیں مانگنے میں شدت لانی ہی چاہیے. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک, کہیں جائیے گا نہیں, ہماری خصوصی پیشکش جاری رہے گی. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रोग्राम रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही ख़ास मेहमान। आपकी नात की फरमाइश को पूरा करने के लिए हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीनत साहिबा, और साथ ही साथ आलिमा मौजूद हैं, अमतुल आतिफ़ा साहिबा जो कि चेन्नई से हमारे साथ मौजूद हैं। और चलिए हम आलिमा साहिबा का ही रुख करना चाहेंगे। अमतुल साहिबा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारी एक बहन ने अभी पूछा, सदक़ा फ़ित्र के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ये क्यों ना हम इस तरह से दें ताकि किसी की मदद हो जाए। जो हम देखते हैं हमारे जो रस्म व रिवाज हैं, ख़ास तौर पर एक जो इस्लामिक सिस्टम है, वो इतने बेहतरीन अंदाज में उसको तरतीब दिया गया है कि समाज के जो कमज़ोर तबके हैं या जिनको ज़रूरत है, उनमें कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से माशी मदद उनकी कर सकते हैं। बेहतरीन अंदाज में इस पर आप ही मैम रोशनी डाल सकती हैं। जी, जैसे आपने उस मोहतरमा ने सवाल किया था फिक्री मसाइल के हवाले से कि दर हकीकत ये है कि फिक्रा जो है वो ईद के चांद नजर आने के बाद और सुबह नमाज के पहले तक मुस्तहक को पहुंचना जरूरी है जी। अब इनका सवाल ये था कि क्या हम एक आध दिन पहले इसको दे दें ताकि जो जरूरतमंद है वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके और ईद के लिए तैयारी कर सके। देखिए, यहाँ पर ये है कि जहाँ अहले सुन्नत हजरात हैं, चंद स्कॉलर्स ने ये कहा है कि 2-3 दिन पहले देना जायज है, मतलब उसकी उन्होंने इजाजत दी है सिर्फ इसलिए कि ताकि जो मुस्तहक है वो भी ईद की तैयारी कर सके। अब जहाँ अहले तशय्युअ की बात आती है, उनका ये ओपिनियन है कि आप फित्रे को जो है सिर्फ ईद की चांद नजर आने के बाद ही अदा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये मुस्तहक तक पहुंचे और पहुंचाने के लिए आपको 2-3 दिन की जरूरत है, या फिर ये है कि उनको आप माली इस्तदाद पहुंचा दें, तो आप उसे फर्जे की नियत से दे दें और फिर जहां ईद का चांद नजर आए तो आप नियत बदल लें कि हमने फित्रे को फला इंसान तक पहुंचा दिया। बहुत अच्छी बात। तो इसके हवाले से, और उन्होंने दूसरा सवाल ये किया था कि क्या हम किसको दे सकते हैं फित्रा।
जी तो ये है कि हम सही मुस्तहक तक इसका हक पहुंचाए। और मुस्तहक कौन है फितरे के लिए? वो इंसान की जो अपने सालाना अखराजात के लिए तैयार ना हो, यानी उसके पास अपना सालाना खर्च के लिए जमा पूंजी ना हो, वो मुस्तहक है कि वो इस फितरे को ले सकता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि हम सब जो है ईद की शॉपिंग में भी मसरूफ़ हो जाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी शॉपिंग में उन लोगों का भी थोड़ा सा हिस्सा रखें जिनको वाकई में ज़रूरत है, चाहे मिस्कीन, यतीम, माशी तौर पर जो पसमानदा हमारे आस पड़ोस में ही लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। ख़ास तौर पर बेवाओं और यतीमों के ताल्लुक़ से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे सवालात हैं। देखिए, जहां माह रमजान के हवाले से है या बकिया उमूर में भी, पूरी जिंदगी में या डे टू डे बेसिस में भी हमें चाहिए कि हम यतीमों का, फुकराओं का और मसाकीन का ख्याल रखें। जी देखिए, दीन इस्लाम ने बेवाओं की, यतीमों की, फुकरा और मसाकीन की उनका तक हक पहुंचाने की बहुत ताकीद की है। बेशक बेशक। अब यहाँ फुकरा कौन है कि जो अपने फख्र का इजहार करता है, जी यानी वो इंसान की जो अपने माली इस्तिताअत के लिए दूसरों से सवाल करता है। जी। और मिस्कीन वो है कि जो माली हैसियत से उतना सेल्फ सस्टेन नहीं है, मगर फिर भी अपने अहम की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से वो अपने फख्र का इजहार नहीं करता, इससे मसाकिन कहा गया। तो दीन इस्लाम ने इतना प्रिसाइसली कहा कि फुकरा तक भी उनका हक पहुंचाया जाए और मसाकिन तक भी उनका हक पहुंचाया जाए, यानी वो इंसान की जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि हम मसाकिन का भी ख्याल रखें, बेवाओं का भी ख्याल रखें, यतीमों का भी ख्याल रखें। ईद की शॉपिंग में हो या दूसरे बकिया उम्र जिंदगी में हो, कुछ अच्छा पकवान हो गया या जो भी खैरात अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो उन्हें उन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि यतीम के लिए बहुत ज्यादा ताकीद की गई, हद तक कहा गया कि अगर किसी ने यतीम पर सिर्फ शफकत से हाथ को उसके सर पर फेरा, तो आका नामदार फरमाते हैं कि जितने यतीम के सर के बाल इस इंसान के हाथों के नीचे तले आ जाए, हथेली के नीचे आ जाए, परवरदिगार रोज क़यामत उतने हर बाल के एवज में एक नूर को अता करे। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो देखिए नाज़रीन, छोटी छोटी नेकियां ही समेट कर हम कितना कुछ जो है वो अपने रब के लिए कर सकते हैं, और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम भी मौजूद है। हमारे साथ आलिमा साहिबा मौजूद हैं, आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया? मैं सादिया बोल रही हूँ अलीगढ़ से। जी सादिया, बताइए। जी, मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि हम ज़कात किसको दे सकते हैं जी, और सही हकदार मतलब ज़कात का कौन है? हम सिर्फ गरीबों को दे सकते हैं या फिर मदरसे में जैसे बच्चे होते हैं गरीब, उनको भी दे सकते हैं? जी जी। और हमारे तमाम जो प्रोग्राम आपने देखे न्यूज़ 18 उर्दू पर रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से, ख़ास तौर पर ख़वातीन का जो प्रोग्राम है इसके ताल्लुक़ से कुछ अपनी राय देंगे? जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स रहे हैं सारे, और काफ़ी मालूमात हम लोगों को हासिल हुई है इन प्रोग्राम से। तो आगे भी यही हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह के प्रोग्राम आते रहें। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। बहुत 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 शुक्रिया सादिया हमें कॉल करने के लिए, और तहे दिल से हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इतने हौसला कुन जो आपके अल्फाज अदा किए हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी, तमाम मैं अपनी ख़वातीन बहनों से ये दरख्वास्त करूँगी कि टीवी की आवाज़ बंद करके वो हमें कॉल करें। हेलो। तो चलिए हम सवाल करते हैं। अमतुल साहिबा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारी बहन सादिया ने अलीगढ़ से हमें कॉल किया था और उन्होंने ये सवाल किया कि ज़कात हम किसको दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने पूछी कि मदरसे के बच्चों के लिए भी ये बात कही जाती है कि क्या उनको भी इसका मुस्तहिक माना जा सकता है। आपसे हम ये सवाल ज़रूर मालूमात हासिल करेंगे। नात की भी चूँकि लगातार हमें फरमाइश आ रही है, हमारे पास तमाम तर ईमेल और मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम जीनत साहिबा से ज़रूर दरख्वास्त करना चाहेंगे एक अच्छी सी नात की।
زینت صاحبہ. بہت ہی خوبصورت کلام. بہت بہت شکریہ زینت صاحبہ آپ کا. اور لگاتار ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. کہیں جائیے گا نہیں, ہم جلد لوٹ کر آتے ہیں. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. تو بریک کے بعد پروگرام رمضان ٹائم خواتین اسپیشل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے. چلیے بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ایک اور کالر سے. ہلو، آپ اپنے ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے، پھر اپنا نام بتائیے، کہاں سے کر دو. ہلو، ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں راجنیتی کر رہی ہیں نقاب کے لیے، حجاب کے لیے، کیوں کر رہی ہیں؟ کیا بنا نقاب کے ایگزام نہیں ہو سکتا؟ ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ رمضان المبارک کے تعلق سے ہے، روزے کے تعلق سے ہے، اور خاص طور پر چونکہ عید آنے والی ہے تو کیوں نہ ہم لوگ اب عید کی خوشیوں میں شامل ہوں. اور بہت سارے عبادتوں کے لیے ہمارے پاس وقت کی بہت زیادہ کمی ہے، تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہم اب اپنی عبادتوں میں لگائیں. دنیاوی باتوں کے لیے تو ہمارے پاس پورا سال رہتا ہے. تو بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ایک اور کالر سے. ہلو ہلو ہلو. تو ناظرین، آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں. ہمارے نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہلو. تو ناظرین، آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں اور رمضان المبارک کے تعلق سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کچھ میسج دینا چاہتی ہیں، یا پھر اپنی عبادتوں کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، تو ہمارا یہ پلیٹ فارم خاص آپ کے لیے ہے. ہم اپنی عالمہ صاحبہ امت الصاحبہ کا رخ کرنا چاہیں گے اور انہی سے جاننا چاہیں گے. عالمہ جی، جس طرح سے ابھی سوال کیا گیا تھا کہ ہماری ایک بہن تھی سعدیہ علی گڑھ سے، انہوں نے سوال کیا تھا زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے تعلق سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ مستحق کو دی جانی چاہیے. وہ انسان کی جو اپنے پاس سالانہ اخراجات کا ذریعہ نہ رکھتا ہو، اور وہ بہت مستحب ہے کہ ہم زکوٰۃ کی جب بات کریں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے زکوٰۃ کے لیے. اگر اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کون ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے شہر میں کون مستحق ہے، اور صحیح حقیقی مستحق تک اس زکوٰۃ کو پہنچائیں. جیسے ابھی بات ہوئی تھی فقراء اور مساکین کی، ہم فقراء کو بھی دیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم مساکین کو تلاش کریں کہ جو اپنے فقر کا اظہار بھی نہیں کرتے، یعنی وہ ایک غربت میں ہے مگر غربت کا اظہار کرنے میں انہیں شرم محسوس ہو رہی ہے، مگر وہ واقعی مالی استطاعت کے حوالے سے اتنے غنی نہیں ہے کہ وہ اپنی عید کو اچھی طرح سے گزار سکے، بالخصوص کورونا کی وبا کے ایام کے حوالے سے. کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مساکین کو ڈھونڈیں اور انہیں ان کا حق پہنچائیں انشاءاللہ. جی، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اور آپ کی اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیں گے، اور آئی ایم شیور کہ آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گی. جب ہم لوگ چھوٹے تھے، جب ہمارا بچپن تھا، تو ہم نے دیکھا تھا بہت سارے تہوار ہم سب مل جل کر بناتے تھے. خاص طور پر اگر عید کی میں بات کروں تو اس کو
मीठी सिवैयों का त्यौहार कहा जाता था। बाकायदा शीर खुरमा जो था वो हम अपने आपस में जो बिरादरान वतन थे उनमें हम उनको इनवाइट करते थे, वो खुद आते थे कि भाई अपनी अम्मी से कहो कि आज हम शीर खुरमा खाने जो है घर आएंगे। हम सबका एक बचपन बहुत ही खूबसूरत रहा है। तो आपस में इस तरह के ख़ास मौक़ों पर, ख़ास तौर पर मैं बात करना चाह रही हूँ अपने बिरादरान वतन की, ये जो तोहफ़े तहफ़ देने का जो सिलसिला है क्यों ना इसको बरकरार रखा जाए। अपनी मोहब्बतों का जो हम इजहार करना चाहते हैं वो ऐसे त्योहारों के मौके पर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे त्यौहार किस तरह से हैं, हम सब आपस में एक खूबसूरत हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो पेश कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेशक मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बचपन के अलावा आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस जुनूबे हिंद और बिलखुसूस तमिलनाडु की जहाँ में हम बात करें तो आज भी ये रिवाज मौजूद है कि जहाँ ईद करीब आने लगती है तो हमारे बिरादरान वतन जो है वो हमसे सवाल करते हैं सवैयों का या फिर बिरयानी का, और अल्हम्दुलिल्लाह तोहफे तहफ़ भी एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर, और बहुत ही एक खुशहाल माहौल होता है। और ये जरूरी भी है कि हम अपने नेबर्स को, भले ही जिस मजहब के भी हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान हो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की ये खुसूसियत है, हम कहें कि ये हमारे मुल्क की खुसूसियत है कि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं, और हमारे मुल्क की रूह ही यही है कि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मिलजुल कर आपस में खुशियां बांटते हुए अपनी जिंदगी को बिताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी कल्चर को हमें बरकरार रखना है, हमें इस इख्तिलाफात के परे सोचना है, हमें यूनिटी पर बहुत ज्यादा काम करना है, और हमें चाहिए कि, बल्कि यूं कहूँ कि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की कि जब हमारे घर कोई हसनात आए या अच्छी चीजें आए तो हम उसे अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी अपने हमसाइयों में उसे तकसीम करें। अब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हम मुसलमान हमसाइयों में इसे तकसीम, बहुत अच्छी बात, नेबर्स के अपने हुकूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, जो दीन इस्लाम में बहुत ज्यादा इसे तरजीह दी गई कि अगर आपका नेबर आपसे राजी नहीं है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारा दीन सही नहीं है, यानी हम अच्छे इंसान नहीं है कि जब तक हमारा नेबर हमसे राजी नहीं। हत्ता कि एक हदीस नबवी में यह है कि फरिश्ते उस इंसान पर लान करते हैं कि जिसका नेबर उससे राजी नहीं, हमसाया उससे राजी नहीं है, यानी वो उसे तकलीफ पहुंचा रहा है किसी भी जरिए से। हत्ता कि अगर हमारा हमसाये की हवा हमारी दीवार की वजह से रुक जाती है तो इसकी भी हमें मनाही की गई। बहुत ही अच्छी आपने एग्जाम्पल यहाँ पर पेश की है, और आलिमा साहिबा बहुत ही माजरत में चाहूंगी कि एक हमारी कॉलर जो है वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। आपकी इसी बात को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और अपनी कॉलर की भी हम जरा बात सुन लेते हैं। हेलो, हमारी कॉलर जो है आपसे कुछ पूछना चाहती है। अपने टीवी की आवाज बंद करके आप हमसे बात करिए बराए मेहरबानी। हेलो, सवाल करिए और अपना नाम बताइए। सवाल करिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हम इनसे बात नहीं कर सकते। बार बार मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी बात जो है वो हमारे मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं उन तक पहुँच जाए। और बार बार यही बात कही जा रही है क्योंकि आप जब तक टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं, ये बात हमारी ना आलिमा साहिबा तक पहुंच पाएगी ना ही नात ख्वां साहिबा तक पहुंच पाएगी। देखिए, एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल किया, और जल्दी से अपना सवाल करिए। तबस्सुम कर्नाटक से बोल रही बीजापुर। जी हाँ, सवाल करिए। सवाल मेरा ये है, मैं अभी मेरे बेटे की शादी है, दुल्हन के लिए 3 तोले सोना लेकर रखी हूँ, उसके ऊपर ज़कात क्या लाजिम है?
جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے، اور جس طرح سے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ عالمہ صاحبہ موجود ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، ابھی انہوں نے کافی تفصیلی جواب بھی یہاں پر دیا ہے، اور ان سے ہم جاننے کی یہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ عالمہ صاحبہ، ہم آپ کی بات کی طرف ہی ایک بار پھر سے واپس آتے ہیں، اور جس طرح سے آپ ہمسایوں کا ذکر کر رہی تھیں، اس طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کو کتنا اہم آپ مانتی ہیں، اور خاص طور پر جو ہم بات کر رہے تھے آپسی اتحاد کی، ایک دوسرے میں رواداری کی؟ جی دیکھیے، یہ تیوہار، یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، وہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ آپس میں ہم خوشیوں کو تقسیم کریں۔ اور جہاں تک بات کروں ہمسائے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر میں کچھ اچھی چیزیں لا رہے ہیں، یعنی کھانے کی غذا ہے یا کوئی اچھا پکوان آپ پکا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہمسائیوں میں اسے تھوڑا سا تقسیم کر دیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہ مستحق ہو یا نہ ہو، بلکہ ایک بھائی چارگی کے ناطے اور ہمسائیوں کے ناطے یہ چاہیے کہ ہم انہیں تھوڑا سا دے دیں۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ ممکن نہ ہو کہ آپ اتنے استطاعت نہیں رکھتے یا حالات مناسب نہ ہو اس وقت کے لیے کہ اس وقت کی وہ چیز آپ اپنے ہمسائیوں میں تقسیم کریں، تو حتیٰ کہا گیا کہ اگر آپ میوے لا رہے ہیں اور دے نہیں پا رہے ہیں کسی کو، اپنے ہمسائیوں میں اسے تقسیم نہیں کر پا رہے، تو اسے چھپا کر ڈسپوز کریں، یعنی اس چھلکوں کو، یعنی فروٹس کے چھلکوں کو بھی آپ چھپا کر ڈسپوز کریں، تاکہ آپ کے ہمسائے اس کو دیکھ کر ان کو آرزومند نہ ہو جائے اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اور آپ کے گھر میں کچھ اچھی پکوان پک رہے ہیں یا کچھ پروردگار کی نعمتیں آپ کے گھر میں آئی ہیں، آپ اگر کسی وجہ سے انہیں نہیں دے پا رہے ہیں، تو کم از کم اتنا اہتمام کریں کہ جب آپ گھر میں پکوان بنائیں تو اس کی خوشبو تک انہیں نہ پہنچنے پائے۔ دیکھیے، اتنا ڈیٹیل میں ہمارے مذہب میں سکھایا گیا کہ ہم دوسروں کا خیال کیسے رکھیں، انہیں ایموشنلی ان کے ایموشنز کا کیسے خیال رکھیں، ان کی دل آزاری نہ کریں۔ اور بالکل ایک کنسٹرکٹیو سوسائٹی کے بارے میں کہا گیا، پروگریسو سوسائٹی کے بارے میں دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم مل جل کر رہیں اور بھائی چارگی قائم کریں، انسانیت کے پیغام کو دنیا میں عام کریں، کیونکہ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے تاکہ وہ اپنی تخلیق کے کمال تک پہنچے۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، اور دیکھیے آج کے اس ماحول میں، آج جس معاشرے میں ہم ہیں، اس طرح کی باتوں کو دور دور تک پہنچانے کی واقعی میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم بار بار آپ کا تہہ دل سے یہاں پر شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہمارا یہ خاص پروگرام بھی ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام یوں ہی جاری رہے گا۔ آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، کچھ میسج دینا چاہتی ہیں، پیغام دینا چاہتی ہیں، تو آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں، نعت کی فرمائش بھی کر سکتی ہیں۔ فی الحال یہاں رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔